औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल टेक्सला सील बार्स के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि मेरे तमाम दोस्त भाई फिटफाट होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका शौक़ भी अच्छा जा रहा होगा। वीडियो का आगाज़ दुरूद शरीफ से करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। दोस्तों छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, दो चीज़ें चूज़ों के हवाले से आप दोस्तों के साथ डिस्कस करूंगा। बड़ा कॉमन सवाल है, चूज़े सुस्त हो रहे हैं, चूज़ों को बुखार हो रहा है, सुस्त ढीले और बीमार पड़ रहे हैं, या उनके चेहरे पे, आंखों पे, पाँव पे दाने निकल रहे हैं। दोस्तों दो चीज़ें हैं। सबसे पहली जो चीज़ है गर्मी, ठीक है। गर्मी से छोटा चूज़ा बुरी तरह मुतासर होता है। अगर आप मेरा चैनल खोल के देखें तो पीछे की बेशुमार वीडियो मैंने आपको समर के हवाले से, गर्मी के हवाले से, मतलब इनको ठंडा रखने का तरीक़ाकार, इनकी खुराक, सारी चीज़ें मैंने आप दोस्तों को बताई हुई हैं, ठीक है। चूज़ों को मतलब उनको मुनासिब साया दें, मुनासिब टम्परेचर दें। 30 से ऊपर का जो टम्परेचर है छोटे चूज़ों को हरगिज़ ना दें, ठीक है। मिसाल के तौर पे बाहर टम्परेचर 40-45 है, कमरे में टम्परेचर 30 होता है, 25 होता है, ठीक है। तो जो टम्परेचर आपके पास मतलब जिस जगह पे टम्परेचर कम है, ठंडा जो ठंडी जगह है, ठंडा कोई कमरा है, उस जगह पे आप चूज़ों को रखें। उसके बाद दोस्तों दूसरी जो चीज़ है मच्छर चूज़ों को बुरी तरह मुतासर करता है, ठीक है। मच्छर के काटने से माता, मतलब जो आप कह रहे हैं कि उनके मुंह पे, नाक पे, आँखों में, पाँव पे, पल्लों के पास किसी जगह पे भी जो दाने बांध रहे हैं उसे माता कहते हैं, ठीक है। और ये मच्छरों ही की वजह से होता है। और मच्छर जो उसके अंदर जो इन्फेक्शन छोड़ते हैं, बुखार का हो जाना, चूज़े का सुस्त हो जाना, चूज़ा ढीला और यहाँ तक नुकसान हो जाता है, चूज़े ज़ाया हो जाते हैं, ठीक है। मच्छरों का खातिर खा आप बस करें। सबसे जो बेस्ट जो तरीक़ाकार है, गर्मियों के मौसम में छोटे चूज़ों के जो पिंजरे, खुड्डे के जो कुछ भी होना चाहिए, बारीक जाली उसके आगे लगी होनी चाहिए। अगर आपके पिंजरों के आगे, खुड्डों के आगे बारीक जाली नहीं भी लगी तो कपड़े की आप बारीक जाली इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ से मच्छर आपके खुड्डे में हरगिज़ दाखिल ना हो, ठीक है। अगर दाखिल हो भी जाते हैं, बस टाइम मच्छर, आपने दरवाज़ा खोला, चूज़ों को अंदर बाहर किया, अंदर दाखिल हो भी जाते हैं तो हरमल, ठीक है, जो जिससे धुआं मतलब लगाने के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। आप उसमें थोड़ी सी फटकी में लगा कर मतलब अपने खुड्डे का उसको धुआं लगाएं। मच्छर जो भी होगा वो फिल फॉर वहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, बेहोश हो जाएगा, निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो उसके बाद आप आगे से जाली वगैरह से, कपड़े से कवर करके आप अपने चूज़ों को बंद करें। याद रखें कि गर्मियों के मौसम में रात के वक्त भी आपके चूज़ों का जो खुड्डा है, ठीक है, उसका हवादार होना चाहिए, मतलब हवा वाली जगह पे होना चाहिए। ये नहीं कि आप मच्छरों से बचाने के लिए किसी कपड़े से उसको कवर कर रहे हैं और अंदर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, तो इस तरह भी उसके जिगर का मसला हो सकता है, वो सोखड़ी की तरफ जा सकता है, कमज़ोरी की तरफ जा सकता है, बुखार का उसे हो जाना है। गर्मी की वजह से और मच्छरों की वजह से बुखार बहुत जल्दी चूज़े में आता है और बहुत जल्दी चूज़ा ज़ाया होता है, एक्सपायर होता है, ठीक है। छोटी सी वीडियो है दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। छोटे छोटे पॉइंट हैं, अगर आप ये करते हैं तो आपके चूज़े बुखार की तरफ, चूज़े का सुस्त हो जाना, माता की तरफ, इस तरह की चीज़ों की तरफ बिल्कुल भी नहीं आएंगे। मतलब हेल्दी, एक्टिव, सेहतमंद रहेंगे। खुराक अच्छी रखें, ठीक है। दिन के औकात में सब्ज़ियाँ, पालक, खीरा, तरबूज, खरबूज, जो चीज़ भी आपको मिलती है, इनके छिलके मिलते हैं, जो चीज़ भी आपका किचन का वेस्ट वगैरह, चावल वगैरह, हर चीज़ अपने चूज़ों को इस्तेमाल करवाएँ, ठीक है। उम्मीद है कि आपके चूज़े हेल्दी, एक्टिव, सेहतमंद रहेंगे, उनका इम्यून सिस्टम बेहतर रहेगा और उनकी क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ेगी। एक और चीज़ है दोस्तों, अगर आपके चूज़ों को लग जाए, मच्छरों के काटने से उनके जिस्म पे ज़ख़म बन जाते हैं, दाने निकल आते हैं, पाँव पे दाने निकल आते हैं, आँखों पे, चेहरे पे, किसी भी जगह से, ठीक है। फंगल इन्फेक्शन, ठीक है, ट्यूब मिलती है फंगल इन्फेक्शन की आपको मेडिकल स्टोर से। मैं जो फार्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ, बीटा सी, 230 या 40 रुपये की ट्यूब है, बहुत ही कमाल रिज़ल्ट है। एक बार आप लगाएं, ठीक है, दूसरे दिन माता शाता सब कुछ गायब हो जाता है, जो मामूली होता है, ठीक है। अगर आपका चूज़ा ज़्यादा उसकी मतलब दाने निकल गए, आँखें उसकी बंद हो गई हैं, मतलब आप उसका ट्रीटमेंट लेट शुरू कर रहे हैं, तो फिर ये है कि आपके 2-3 दिन लगेंगे, आपका चूज़ा ठीक हो जाएगा। फंगल इन्फेक्शन की वजह से मतलब कोई भी फार्मूला आपको आपके इलाके से, मेडिकल स्टोर से ये मिलेगा। फंगल इन्फेक्शन का जो भी फार्मूला आपको मिलता है, कोई अच्छा फार्मूला ले लें। बीटा सी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, जो आपके इलाके में आपके मेडिकल स्टोर पे मौजूद है। फंगल इन्फेक्शन का अच्छा फार्मूला लें और वो जो ट्यूब है वो आप जिस जगह पे मतलब चूज़ों को दाने वगैरह, पाँव पे, पल्लों पे, चेहरे पे, आँख पे, जिस जगह पे भी आप वो लगा सकते हैं, तो उससे आपके चूज़े 2-3 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। छोटी सी वीडियो थी दोस्तों, उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कि मेरे किसी दोस्त भाई को किसी बात, किसी पॉइंट की समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या कोई नए दोस्त आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद आने वाली जो भी वीडियो आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहें। दुआओं की दरख्वास्त है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।